दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने सत्र 2024-25 के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिया है। तो यदि आप भी इस फॉर्म के आने का वेट कर रहे थे तो अब आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या फिर एमएससी नर्सिंग, सभी के लिए जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उन सभी का जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको जानना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सत्र 2024-25 के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट करा रही है, इसके आधार पर किन किन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन इस ब्रोशर में दिया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, लिखा हुआ है फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन का चांस मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ नीचे आप देख लीजिए, लिखा हुआ है SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ और UPUMS सैफई और LLRM मेरठ। तो इन सभी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। किसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। तो आई होप आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। कब रिलीज़ हुआ था? तो एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 25 अप्रैल 2024 से ही भरना शुरू हो चुका है। अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है आप देख लीजिए 29 मई 2024 शाम के 6 बजे तक। तो 29 मई 2024 शाम के 6 बजे तक आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा? तो यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है 5 जून 2024 तक जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पर दिया गया है 14 जून 2024। और आप सब ने ध्यान दिया होगा, इसके पहले जो टेंटेटिव डेट जारी हुआ था वहाँ पर 9 जून 2024 का डेट रखा गया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बट उस डेट को चेंज किया गया है, यानी कि मॉडिफाई किया गया है। और जो लेटेस्ट डेट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो है 14 जून 2024। अगर बात करें प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसकी जो डिटेल है आपके एडमिट कार्ड पर दी गई होगी। तो जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सेंटर है उसके बारे में डिटेल दी गई होगी। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो टू बी अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर रिजल्ट जारी होगा। कब जारी होगा? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा मैं आप सबको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको जानना चाहिए कि आपका सेंटर कहाँ बनेगा, यानी कि जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 2024-25 के लिए, इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर बनेगा, यानी कि कौन कौन से शहर में बनेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 19 सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। इन सभी सिटीज़ में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो बनाया जाने वाला है। तो चाहे आप आगरा से हों, अलीगढ़ से हों, अयोध्या से हों, या फिर गोरखपुर से हों, या फिर झांसी से हों, कानपुर से हों, या फिर आप वाराणसी से, तो लगभग सभी यहाँ पर सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी सिटीज़ के नाम को सेलेक्ट करके आप वहाँ पर अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 में, कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, वो होगा ऑफलाइन मोड में और बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जितनी बार भी ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट हुआ है पास्ट में, केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट इस साल से, यानी कि सत्र 2024-25 से, इसमें दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आप सबको जानना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो भरा जाएगा वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। कहीं पर भी कोई भी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, यानी कि जो आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए कितनी फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे ₹3000 फॉर अनरिजर्व या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि OBC कैटेगरी। तो जनरल या फिर OBC कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है ₹3000, और उसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे वो SC हों, ST हों या फिर PWD यानी कि विकलांग, तो उन सभी लोगों के लिए जो फ़ीस है वो है ₹2000। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3000 फ़ीस है इस साल, और बाकी की जो कैटेगरी हैं उनके लिए 2000 फ़ीस रखा गया है। तो इतनी फ़ीस आप पेमेंट करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप देख लीजिए इस साल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है, एज लिमिट है यहाँ पर 17 साल, यानी कि जो स्टूडेंट है जो कि BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आपका जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 तक कम से कम 17 साल है या नहीं है। अगर कम है तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका एज कम से कम 17 साल है या फिर उससे ज़्यादा, मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 35 साल रखी गई है, तो कम से कम आपका 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल इसके बीच में है, तो आप बड़े ही आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं और सिलेक्शन होने के बाद आपका एडमिशन भी बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस की, तो कैंडिडेट को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है। अगर बात करें मार्क्स की, तो इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए। और इसके साथ ही साथ ऐसे भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम के साथ ओपन स्कूल से किया हुआ है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से यदि किसी स्टूडेंट ने अपना इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा क्या आप वाकई में एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अब देखिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मैरिड कैंडिडेट हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अक्सर ये भी देखा जाता है बच्चों को डाउट रहता है, तो देखिए आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मैरिड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को लेकर के। तो इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024-25 के लिए, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर टाइम भी बताया गया है 11 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर के 2:20 यानी कि दोपहर 2:20 तक जो एग्ज़ामिनेशन होगा पूरे 200 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, तो MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाईलिंगुअल होंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से आपका पेपर होने वाला है तो आपको एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें सभी आंसर्स को आपको डार्क सर्कल के माध्यम से फिलअप करना होगा। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो कुल 200 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और नो नेगेटिव मार्किंग्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर बात करें सिलेबस की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चंस, यानी कि 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 20% क्वेश्चंस, यानी कि 40 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इनसे भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस बार जनरल नॉलेज से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो जो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछे जाने वाले थे वो पूछे जाएंगे अब इंग्लिश लैंग्वेज से।
तो इंग्लिश लैंग्वेज से अब पूरे 40 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब इनका लेवल क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th, तो कक्षा 12 के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है, वो पूछते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th, तो क्या केवल कक्षा 12 से आएगा या फिर 11 का भी सिलेबस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को कंफर्म कर दूँ, यहाँ पर इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि क्लास 11th और 12th दोनों ही कक्षाओं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों ही क्लासेस के जो सिलेबस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर जानने चाहिए थे। सो इस वीडियो को अगर समराइज़ करें तो उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है, 25 अप्रैल 2024 को ही रिलीज़ हो चुका है। तो क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है तो अब आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग किसी भी नर्सिंग कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो फटाफट से जाइए और उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।